नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए दक्षिण एशिया के आसमान में एक नया फाइटर जेट शामिल होने की चर्चा। पीछे पाकिस्तान, सामने बांग्लादेश और बीच में चीन की तकनीक। सवाल यह नहीं है कि जेट कौन सा है, सवाल यह है कि इसका असर किस किस पर पड़ेगा और छात्रों के लिए इसमें सीखने लायक क्या है। बांग्लादेश को J5-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में पाकिस्तान। यह खबर हाल के दिनों में करंट अफेयर्स में चर्चा का विषय बनी हुई है। छात्रों के लिए यह खबर सिर्फ एक रक्षा सौदे की जानकारी नहीं है, बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, रक्षा तकनीक, क्षेत्रीय संतुलन और भारत की रणनीतिक स्थिति जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि JF-17 थंडर क्या है। JF-17 एक हल्का मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से विकसित किया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान एयरफोर्स के पुराने फाइटर जेट्स को बदलना और कम लागत में आधुनिक क्षमताएं हासिल करना था। चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के संयुक्त प्रयास से बना यह विमान आज पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश इसमें क्यों रुचि दिखा रहा है। बांग्लादेश की वायुसेना फिलहाल पुराने और सीमित संख्या वाले फाइटर जेट्स पर निर्भर है। समय के साथ उसकी जरूरतें बढ़ रही हैं एयर डिफेंस, समुद्री क्षेत्र की निगरानी और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए। ऐसे में JF-17 एक अपेक्षाकृत सस्ता विकल्प माना जा रहा है, जिसमें आधुनिक रडार, हथियार ले जाने की क्षमता और मल्टी रोल ऑपरेशन की सुविधा है। यही कारण है कि बांग्लादेश के एयरफोर्स चीफ और पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ की बातचीत हुई है, जिसमें संभावित खरीद पर चर्चा की गई है। यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझनी चाहिए, अभी तक कोई फाइनल डील साइन नहीं हुई है। यानी यह कहना गलत होगा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को JF-17 बेच दिया है। फिलहाल यह केवल बातचीत और संभावनाओं का स्तर है, लेकिन करंट अफेयर्स में कई बार बातचीत भी उतनी ही अहम होती है जितना समझौता, क्योंकि इससे देशों की मंशा और दिशा का पता चलता है। अब इसे छात्रों के नजरिए से समझते हैं। परीक्षा में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हाल ही में पाकिस्तान किस देश को JF-17 बेचने की बातचीत कर रहा है, या फिर JF-17 फाइटर जेट किस देश के सहयोग से विकसित किया गया, या फिर दक्षिण एशिया में रक्षा सहयोग के हालिया उदाहरण बताइए। इस एक खबर से UPSC, SSC, स्टेट PCS और डिफेंस एग्जाम्स के लिए कई संभावित प्रश्न निकल सकते हैं। इस खबर का एक बड़ा पहलू चीन की भूमिका है। JF-17 पूरी तरह पाकिस्तान का स्वदेशी विमान नहीं है। इसमें चीन की तकनीक, डिजाइन और कई सिस्टम शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बांग्लादेश यह विमान खरीदता है तो अप्रत्यक्ष रूप से चीन का प्रभाव बांग्लादेश की रक्षा प्रणाली में बढ़ सकता है। यही कारण है कि इस खबर को केवल पाकिस्तान बांग्लादेश का मामला नहीं माना जा रहा था, बल्कि इसे चीन पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार के रूप में भी देखा जा रहा है। अब बात करते हैं भारत के दृष्टिकोण से। भारत और बांग्लादेश के संबंध हाल के वर्षों में काफी मजबूत रहे हैं, चाहे वह कनेक्टिविटी हो, व्यापार हो या सुरक्षा सहयोग। ऐसे में अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदता है तो यह भारत के लिए सीधे खतरे की बात नहीं है, लेकिन रणनीतिक रूप से यह एक नई स्थिति जरूर पैदा करता है। छात्रों को यह समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कदम संदेश देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिफेंस एक्सपोर्ट। पाकिस्तान लंबे समय से यह कोशिश कर रहा है कि वह केवल हथियार आयात करने वाला देश ना रहे, बल्कि हथियार निर्यातक भी बने। JF-17 को वह नाइजीरिया जैसे देशों को पहले ही बेच चुका है। अगर बांग्लादेश जैसे पड़ोसी और महत्वपूर्ण देश से डील होती है तो यह पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से फायदेमंद होगा। छात्रों के लिए यहाँ यह सीख है कि रक्षा सौदे केवल हथियारों का लेन देन नहीं होते, बल्कि वे देशों के बीच भरोसे, रणनीति और भविष्य की दिशा को दर्शाते हैं। यही कारण है एयरफोर्स चीफ स्तर की बातचीत को मीडिया में इतनी अहमियत दी जाती है। अब अगर हम इसे करंट अफेयर्स के माइंड मैप की तरह देखें तो इस खबर से कई टॉपिक्स जुड़ जाते हैं। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश संबंध, चीन पाकिस्तान रक्षा सहयोग, दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति, डिफेंस इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट, एयर पावर और आधुनिक युद्ध। परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दक्षिण एशिया में हथियारों की खरीद फरोख्त क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है। इस सवाल का जवाब देने के लिए JF-17 और बांग्लादेश की यह खबर एक बेहतरीन उदाहरण बन सकती है।
अंत में निष्कर्ष के तौर पर छात्रों को यह समझना चाहिए कि खबर सही है कि बातचीत हुई है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि सौदा फाइनल हो चुका है। करंट अफेयर्स में तथ्य और अटकलों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी होता है। यही एक अच्छा छात्र और एक सामान्य पाठक के बीच सबसे बड़ा अंतर होती है। याद रखिए, आज की दुनिया में एक फाइटर जेट की बातचीत भी किताबों से बाहर निकलकर परीक्षा के सवाल बन जाती है। जो छात्र खबरों को समझकर पढ़ता है वही करंट अफेयर्स में आगे निकलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।